शिक्षा से ही बदलाव संभव है। गिववाइज एजुकेशनल फाउंडेशन के साथ आइए मिलकर एक उज्जवल भविष्य बनाएं। और तो हमने ये सारी चीजें बेसिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसका। फिर हमने रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था, हमने प्लांट और एनिमल के बारे में। ये मैं आपको बताना चाहूंगी, आप सब लोग जो लोग कल के सेशन में नहीं थे वो ध्यान से सुनेंगे कि प्लांट्स जो है वो अपने पूरे लाइफ टाइम ग्रो करते रहता है, सेल डिवीजन उसमें कंटिन्यूअसली चलते रहता है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उसमें एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती है स्टूडेंट्स। ये आपको पॉइंट आपके नोट्स में ऐड जरूर करना है ये वाला चीज, क्योंकि ये चीज आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है एक बार कि प्लांट में ग्रोथ थ्रू आउट, किसमें प्लांट में क्या ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ चलती है या फिर एक सर्टेन एज तक चलती है। तो प्लांट में जो ग्रोथ है वो उसके थ्रू आउट द लाइफ चलते रहती है, ठीक है। और जो एनिमल है उसमें सर्टेन एज तक चलती है, और ये मैं डिटेल में ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, आप रिकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बात करी थी कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि जैसे वर्कर भी हो गई, म्यूल हो गया, और इनफर्टाइल ह्यूमन जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं करते। चलिए ये हमने देखा हुआ था कल। फिर उसके बाद मैंने कुछ आपको टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, जैसे कि बाइनरी फिजन और उसके एग्जांपल्स। फिर हमने बर्डिंग की बात करी थी, फिर हमने देखा था कि हाइड्रा और यीस्ट में होता है ये। फिर हमने फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात करी थी स्टूडेंट्स, जिसके हमने एग्जांपल देखे थे, स्पाइरोगायरा जो कि एक एल्गी है, ठीक है। और आज हम क्विकली जो है, और रीजनरेशन, और मैंने फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में एक डिफरेंस बताया था आपको। और फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं आप उसको डिफरेंस है कि जब फ्रेगमेंटेशन होता है तो ये जो कंप्लीट, इसका हर एक पार्ट जो है कंप्लीट बॉडी बनाता है, इसका हर एक पार्ट जो है कंप्लीट बॉडी बनाता है। बल्कि रीजनरेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो हेड जो है आपका अलग हो गया लोअर बॉडी से, तो सिर्फ हेड का फॉर्मेशन होगा। जैसे आपने लिजार्ड को देखा है ना, छिपकली की पूंछ जो है वो अगर कट जाती है तो उसकी छिपकली की पूंछ वापस आ जाती है, और अगर हेड कट जाता है तो वापस से हेड बन जाता है कुछ ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो प्लेनेरिया इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, और ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो है तो बताइए। फिर अब हम टेक्सोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं, जिससे एक क्वेश्चन जो है वो ना सिर्फ आपके 11th-12th में पूछा जाएगा, बल्कि हायर क्लासेस में जब आप पढ़ेंगे ये क्वेश्चन कभी पीछा नहीं छोड़ता। ये क्वेश्चन बहुत हायर लेवल तक के भी एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो अब आप मुझे क्विकली कमेंट में बताइए कि आपको यहाँ तक का सब कुछ क्लियर है या नहीं है। फटाफट से भाई थम्स अप आ जाने चाहिए और अप्रूवल आ जाना चाहिए आपका कि क्या हम नए चीज को स्टार्ट करें। बताइए, क्या मैं स्टूडेंट्स स्टार्ट करूं अपना नया जो आज मुझे पढ़ाना है आपको फ्रेश? फटाफट से बताइए भाई, आपको एक्टिव रहना है, देखो एक्टिव रहना पड़ेगा आपको, ताकि मुझे भी जो है वो अच्छा लगे आपको पढ़ाने में, है ना। यहाँ तक का सबको समझ में आया? एक मैंने जो क्विक रिवीजन करवाया थोड़ा बहुत समझ में आया अब आप लोगों को? बताइए, लता, आदित्य और आशा, बताइए आपको समझ आया? तो फिर हम आज स्टार्ट करते हैं कि टेक्सोनॉमी क्या होती है। आप लोग बताइए टेक्सोनॉमी से आप क्या समझते हैं। देखो बच्चों, टेक्सोनॉमी जो है वो एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो किससे डील करती है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ आइट। देखो मैं आपको लिख के बता देती हूँ तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी हम टेक्सोनॉमी देख रहे हैं, और टेक्सोनॉमी के बारे में हम बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इसकी डेफिनेशन हमेशा याद रखना है कि अगर किसी ने पूछा आपसे कि टेक्सोनॉमी होता क्या है भाई, तो आप क्या बताएंगे बच्चों कि देखो ये आपके बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है। अब आप इसको साथ ही साथ आपके नीट और बोर्ड्स के लिए दोनों के लिए नोट्स अगर आप बना रहे होंगे, और अगर आपको रफली आइडिया है कि टेक्सोनॉमी क्या होता है, तो आप नहीं बता पाएंगे। बताइए, तो नोट करिए, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। ये एक साइंस की ब्रांच है जो कि किस में डील करती है, विच डील्स विथ प्रिंसिपल
एंड प्रोसीजर ऑफ। अब हम इसमें देखने जा रहे हैं कि इसमें किस चीज के बारे में आखिरकार स्टडी होती है। तो मैम इसमें जो है आइडेंटिफिकेशन होता है। अब आइडेंटिफिकेशन यानी क्या होता है मैम? अब मैं बोलूंगी कि आप लोग स्कूल जाते हो, आप सब लोग तो पढ़े लिखे बच्चे हो भाई, आप सब लोग तो स्कूल जाते हो। मैम का तो स्कूल हो गया, बट आप लोग तो जाते हो स्कूल। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, एक आइडेंटिटी कार्ड आपको देते हैं ना, एक आइडेंटिटी कार्ड देते हैं ना। भाई कौन कौन है जिसको स्कूल में उनको आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला? तो हम जो भी स्कूल जाते हैं उसमें हमको एक आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, ताकि क्या हो, हमें हमें ताकि स्कूल वालों को पता चल सके कि हम उसी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, हमारे घर का एड्रेस ये है, हमारा ये आइडेंटिटी है, ये हमारा नाम है, ये हमारा रोल नंबर है, ये सब लिखा होता है उसमें, है ना। तो वैसे ही अगर प्लांट और एनिमल स्पीशीज है, बेचारे बोल तो सकते नहीं है और कंटिन्यूअसली डिस्कवरी होती है। अब हमको क्या पता कि ये नीम का पेड़ है, अब आपको यहाँ पर बता दिया ये मैंगो है। अब आप इसको मैंगो क्यों बोल रहे हो? आप इसको बनाना भी तो बोल सकते थे, आप इसको मैंगो क्यों बोल रहे हो? बताओ स्टूडेंट्स, आपको कैसे पता कि ये सिर्फ मैंगो है? क्यों? क्योंकि इसका कुछ नाम है ना, हर चीज की एक आइडेंटिटी होती है। तो साइंटिस्ट ने जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, अगर अगर इनका नाम नहीं देते तो फिर साइंटिस्ट हम आज इनके बारे में पढ़ कैसे रहे होते? इतनी और फर्दर डिस्कवरीज किस नाम से होती है? तो नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नाम ना होता तो मैं आपको तो कुछ भी बोल के बुलाती, चिंटू मिंटू पीकू मीकू। बट अगर आपका नाम है, जैसे यहाँ पर अंशु है और आदित्य है, लता है, तो आप लोगों का नाम दिया हुआ है आपके पेरेंट्स ने, इतना अच्छा अच्छा आपका नाम है। तो इसीलिए किसी भी चीज के आइडेंटिफिकेशन में टेक्सोनॉमी का बड़ा हाथ है। तो टेक्सोनॉमी में हम आइडेंटिफिकेशन ही करते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म का, स्पीसीज का, प्लांट, एनिमल। ठीक है, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, अमीबा हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो भाई, अब ये तो मैम हमको समझ में आ गया, फर्स्ट पॉइंट तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब देखो नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर भी बेसिकली वही है, नाम देना। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मतलब हम जिस चीज से उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और नॉमेनक्लेचर मतलब हम किस तरीके से उसका नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। हम आप लोगों को साइंटिफिक नेम्स के बारे में पता होगा, तो हम वो साइंटिफिक नेम देते हैं। इटालियन लेटर्स होते हैं, ये सारे लेटर्स होते हैं ना, ये एक स्पेसिफिकली हम बताता है कि ये साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर है, हम ऐसा बोलते हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि रोज बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही है स्टूडेंट्स। देखो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? हम सब डिवाइड करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को, है ना। जैसे यहाँ पर कोई भी लेट से कोई भी एग्जांपल है, उसको हम सब डिवाइड, फर्दर डिवीजन करते हैं कि उसके अंडर में कौन कौन सी चीजें आ रही है। यही तो होता है ना आपको, कि आप क्लासिफाई कर रहे हो चीजों को, है ना, आप क्लासिफिकेशन हो रहा है चीजों का। तो हम उसकी और लोअर ब्रांचेस के अंदर जाते हैं और डिटेल्स के अंदर पढ़ते हैं, उसके टाइप्स पढ़ते हैं, चीजें पढ़ते हैं, तो हम और क्लासिफाई करते हैं चीजों को। अब अगर लेट से कोई भी एग्जांपल ले दे कि कोई भी स्पीशीज है, अब स्पीशीज एक तो नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, तो हम इन सारी चीजों को क्लासिफिकेशन करने के लिए क्लासिफाई करते हैं। तो टेक्सोनॉमी में कौन कौन सी तीन चार चीजें आती है, अगर आपको पेपर में पूछ लिया गया, और पूछ लिया गया 2 नंबर में कि टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन लिखो, तो क्या आप इतना नहीं लिख सकते हैं? टीचर देख के एकदम खुश हो जाएगा कि भाई इस स्टूडेंट को तो बहुत पता है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, जो चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, जिस चीज से आज हम चीजों को जान रहे हैं, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ तक आप मुझे अप्रूवल दीजिए कि मैडम हमको तो समझ आ गया ये चीज। बताइए, समझ आ रहा है? यस मैम। बोलिए बोलिए। और बाकी के जो लोग हैं उनको आ रहा है समझ में? यस मैम। बताइए। ओके अनुराधा जी, और बाकी स्टूडेंट्स है, भाई मुझे सबसे अप्रूवल चाहिए। मेरी क्लास में अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सबको समझ में आना चाहिए, तब तो होगा, तब तो होगा कि मैंने एकदम अच्छे लेवल पे आपको समझाया है। बताइए, बाकी जो स्टूडेंट्स आपको आ रहा है समझ? चलो फिर आगे चलते हैं। अब मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चलो,
अब हमने टेक्सोनॉमी के बारे में बेसिक देखा कि टेक्सोनॉमी में मैम आइडेंटिफिकेशन होता है, नोमेनक्लेचर होता है और क्लासिफिकेशन होता है। ओके, अब IUCN के बारे में किस किसने जाना है या फिर किस किस को पता है IUCN क्या होता है? फटाफट से इसका फुल फॉर्म आप मुझे बता दो। अगर आप अभी नहीं बताओगे तो कल मुझे सर्च करके इसका आप लोगों को मुझे इसका फुल फॉर्म बताना होगा। ये होमवर्क है, देखो आप लोगों को मैं होमवर्क पे दिया करूंगी ताकि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करो और इसी बहाने आपका पढ़ना भी हो जाएगा। ठीक है, तो IUCN बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। IUCN के अंडर ही आती है आपकी सारी स्पीशीज, नोमेनक्लेचर, ये सब IUCN के अंडर ही आता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में भी आ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी बॉडी है जो किसके अंतर्गत ये सारा टेक्सोनॉमी, नोमेनक्लेचर, ये सब कुछ आता है, स्पीशीज वगैरह, ये सब किसके अंडर आता है। तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता होना चाहिए। और ये ऑल ओवर इंडिया की, और सॉरी ये ना सिर्फ इंडिया की है, वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको इसके बारे में पता करना है। ठीक है मैम। अब ऑल ओवर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज है अर्थ पे। देखो हम ना तो स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में नहीं बात कर रहे, अभी हम वर्ल्ड के लेवल पर चल रहे हैं, क्योंकि जब डिस्कवरी हुई तो वर्ल्ड लेवल पे होती है कोई भी डिस्कवरी, हर चीज हम एक्सचेंज करते हैं ताकि हर चीज की सारी जानकारी सबको रहे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो जो रिसर्च भी होती है वो पूरा रिसर्च का डेटा हमको वर्ल्ड लेवल पर कुछ कुछ वेबसाइट्स होती है वहां पर हमको सबमिट करना होता है, ताकि हमने जो रिसर्च करी, क्या पता कोई और भी उसी पर रिसर्च कर रहा हो, तो उसे हमारे रिसर्च से हेल्प होगा ना, तो ही तो वर्ल्ड आगे बढ़ेगा। तो जो अब हम जो पढ़ते हैं ना, जब जो भी चीजें वो वर्ल्ड लेवल पर पढ़ते हैं इन सारी चीजों में। ठीक है, तो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज है अर्थ पे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? फटाफट कमेंट में मुझे सबके कमेंट आ जाना चाहिए, और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बताती हूँ, उसके बाद भी आप लोग कमेंट में लिखेंगे ताकि आपको यहीं के यहीं लर्न हो जाए ये चीज। बताइए फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? ये सब पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, ये पेपर में आपको या तो आपको MCQ आएंगे, नीट के लिए इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट, या आप और किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप पैट के लिए, चाहे आप नर्सिंग के किसी एग्जाम के लिए, आगे चल के हर किसी में ये क्वेश्चन आता है और बहुत आगे तक आता है। जल्दी बताओ फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे सबके कमेंट आ जाने चाहिए कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है। भाई जो चीज इंपॉर्टेंट है हम उस पर अगर 1 मिनट ज्यादा दे भी देंगे ना, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टे आपको मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। तो इसलिए बताओ जल्दी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? जल्दी बताओ। मैम कैरोलस लीनियस है। आपको कमेंट में लिखना है, सब लोग कमेंट में लिखेंगे जल्दी, स्पेलिंग सहित। फटाफट कमेंट आने चाहिए मेरे पास, मैं देख रही हूँ सबके कमेंट, फटाफट लिखिए भाई, सब लोग लिखिए। ये क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है स्टूडेंट्स कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है। भाई इतना बड़ा आपका टेक्सोनॉमी, किस ऐसा कौन सा शख्स था जिसने इन सारी चीजों की स्टार्टिंग करी? वरना हम लोग तो आज भी मैंगो को कुछ और बोल रहे होते, कोई भी इंसान कुछ भी बोल के चला जाता। भाई इस इंसान ने स्टार्ट किया है ये सब, इसलिए हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए ऐसे साइंटिस्ट की। फटाफट मैं भी लिख रही हूँ कमेंट बॉक्स में, आपके भी कमेंट आने चाहिए जल्दी। कैरोलस लीनियस, फटाफट सबके, वेरी गुड लता, मैंने भी लिख दिया है। देखो भाई आप ऐसा नहीं बोलो कि भाई हम लिखते रहते, मैडम नहीं लिखती है, तो मैंने भी लिख दिया है, बाकी भी स्टूडेंट्स लिखेंगे अभी के भी। चलिए लिखिए। चलो अब मैं स्लाइड पे भी आपका मेंशन कर देती हूँ इसके बारे में। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने इतना इंपॉर्टेंट चीज के बारे में दे दिए। अब ये जो कैरोलस लीनियस थे, इन्होंने किस चीज के बारे में बताया?
टाइप कर देती हूँ। हाँ, ठीक है, चलो। अब केयरलेस लीनियस ने किन किन चीजों के बारे में बताया, बताओ। जो आपके कार्ल लीनियस थे, इन्होंने किन किन चीजों के बारे में बताया। इन्होंने जो है वो कैरेक्टराइजेशन दिया, कि हम कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या क्या पाई जाती है ना, कि कौन कौन सी कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं, हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं इसको। तो ये कैरेक्टरिस्टिक दी कि कौन से स्पीशीज में कौन 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 आ सकते हैं, किंगडम में क्या क्या आ सकते हैं, या कौन सा किंगडम कहाँ जाएगा। जो आपकी फ्यू किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, फ्यू किंगडम क्लासिफिकेशन में एल्गी कहाँ जाएगी, प्लांट को कहाँ रखे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखे, मल्टी सेल्युलर को कहाँ में रखना है, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिसाइड करेंगे। कौन से स्पीशीज को कहाँ रखना है, प्लेनेरिया को कहाँ रखना है, आपके स्पाइरोगायरा को कहाँ रखना है, आपके प्रोटोजोआ को कहाँ रखना है। इन सारी चीजों के बारे में हमको इन्होंने ही बताया है। ठीक है, इन्होंने कुछ कैरेक्टराइजेशन दिया कि इसके बेस पे आप इसको इस कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, जैसे क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मल्टीपल एक स्टूडेंट्स है आपकी क्लास में। अब बच्चे अब कैसे डिसाइड करते हैं आपके जो टीचर्स होते हैं कि हाँ भाई ये बहुत अच्छे स्टूडेंट्स है, ये ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है, ये जो है ये मीडियम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, और ये जो है ये बैक बेंचर्स हैं। इवन दो ऐसा कोई भी डिसाइड नहीं होता है कि ब्रिलियंट लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करेगा, ये बैक बेंचर नहीं करेगा या मिडिल करेगा। बट ऐसा होता है स्कूल लेवल पर, ये सारी चीजें चलते रहती है, जो आगे चल के उतना अफेक्ट नहीं करती है। बस जो अपने आप पे मेहनत करेगा वो सक्सेस होता है, और जो अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी आगे चल के अपनी मेहनत नहीं करेगा और सोचेगा कि उसे सब ऐसे ही मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो बस यही सब होती है चीजें। बट स्कूल लेवल पे हम ऐसे इस तरीके से टीचर्स जो है वो कैटेगराइज करते हैं। वैसे ही कार्लस लीनियस ने कुछ कैरेक्टराइजेशन दिया था कि हाँ हम इन इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इन इन ऑर्गेनिज्म को इस जगह पर रख सकते हैं। आई होप अब मैंने आपको बताया था तो आपको समझ आया होगा ये चीज। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया मैम। तो मैं आप लोगों को समझा रही थी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो केरलस लीनियस ने हमें जिसके बेसिस पे इन्होंने पूरा का पूरा टेक्सोनॉमी दिया है। आइडेंटिफिकेशन सेम, फिर आइडेंटिफिकेशन जो मैंने पिछले इसमें आपको बताया था कि जो टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन हमने डिसाइड करी थी किस किस के बेसिस पे, वो सारी चीजें जैसे नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। मुझे लगता है आप सारे स्टूडेंट को यही याद हो गया होगा कि ये तो हमने सब ये तीनों तो हमने टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन में ही देखा था, और हमने जो है वो नई चीजें ये ऐड कर दी। ठीक है, तो आप ये कार्टेस लीनियस की इन सारी चीजों को आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल भूलना नहीं है। देखो भूलना अलाउ ही नहीं है, आप चाह के भी भूल नहीं सकते। ठीक है, इसको मैं चीट कोड दे दूं, CGNC छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, फिर अब ऐसा कुछ भी ऐड कर लो, छत्तीसगढ़ NCR या फिर कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। बस जी, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, इन सारी चीजों को भूलना अलाउ नहीं है भाई। चलिए, इतनी इंपॉर्टेंट बात चीजों के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। बताओ अभी आधे स्टूडेंट्स आपके क्लासमेट्स आए नहीं है, फिर कल मुझे बोलेंगे मैम आप हमको एक और बार बता दो। अब मैम तो बता देती है आपको, लेकिन आप लोगों को भी तो रोज आना चाहिए ना। हमारा 1 घंटे का तो क्लास होता है, उसमें भी आप आधे लोग कभी आते हो कभी नहीं आते हो। देखो इरेगुलर, मैं तो रेगुलर हूँ, देखो आप लोग इरेगुलर हो। बताओ उसमें मेरी गलती है आप लोगों की गलती है। चलो भाई, अब जिस चीज के बारे में दिल थाम के बैठिए भाई, अब जिस चीज के बारे में हम आगे आगे बात करेंगे ना, वो अब इम्पोर्टेंट, मतलब अभी भी इम्पोर्टेंट ही थी, अब और भी इम्पोर्टेंट चीजें आ रही है। ये किस किस ने नाम सुना है, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। अब लड़के ये ना समझे कि क्लेचर बोला तो भाई मैम हम तो ये सिर पर लगाने वाला क्लेचर है, भाई ये सब ना समझे लड़कियां। लड़कियां अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ब्यूटी चीजों में बहुत खोई हुई रहती है, उनको हर जगह वही नजर आता है।
इसको सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों कि इसको प्रपोज किसने किया। इट इज प्रपोज्ड बाय कैस्पर। किसने किया है, चलो बताओ, किसी को पता है क्या? एनसीईआरटी खोल के नहीं रखते हो क्या सामने? हाँ, एनसीईआरटी खोल के रख लिया करो भाई, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। गास्पर्ड बोइन ने। किसने? गास्पर्ड बोइन ने मैम। बिल्कुल सही। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ये सब पेपर में आता है बच्चों, तो आप लोग इतना लाइटली ले रहे हो ना, ये पूरा पेपर में आने वाला है ये सारी चीजें। ऐसा ना रहे कि लिविंग वर्ल्ड है, तो अगर मान लो एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है बताओ? चाहे वो एमसीक्यू में आए, चाहे वो नीट में आए, आपको मार्क्स देकर जाएगा ना बच्चों। तो ऐसे आप लाइटली मत लो चीजों को, ठीक है? चलो मैं अब यहाँ पे, आप जिन लोगों को नहीं पता है अब वो ध्यान रखेंगे, ठीक है? ठीक है। एनसीईआरटी में ये सारी चीजें दी है, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए हूँ। बाकी सारी चीजें आपको, सारा फ्री मटेरियल सब जगह से मिल जाएगा, बट आपको टीचर हर जगह से नहीं मिलते जो आपके लेवल पर आपको समझाए। तो इस चीज की रिस्पेक्ट करिए, और मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो बताइए, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब लाखों हजारों, आप यूट्यूब पे भी पढ़ते हो इतने सारे स्टूडेंट हो, लेकिन आपको पर्सनली कोई नहीं पढ़ाने वाला। आप कोई भी कोचिंग में चले जाओ, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन मैं यहाँ आपसे कुछ भी नहीं, अगर आपको आ रहा है तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए आप लोगों को भी अटेंटिव होके सुनना है, ठीक है? प्रपोज चीज अलग होती है और डेवलप चीज अलग होती है। प्रपोज मतलब ये नॉमेनक्लेचर नहीं, इस चीज ने प्रपोजल दिया है इस चीज का, लेकिन उस चीज को बनाया किसने है, उस चीज को डेवलप किस पर्सन ने किया है, वो है हमारे श्री 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 कार्लस लिनियस, ठीक है? अब जैसे मैं बोलूं कि देखो प्रपोजल होता है ना, अरे आप लोगों को नहीं पता तो किसको पता, आपकी जनरेशन तो बहुत आगे है प्रपोजल वगैरह में, तो आप प्रपोजल देते हो। बाकी डेवलप करने वाली चीजें अलग होती है। बाकी प्रपोजल मतलब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, इसके अंदर कुछ उतनी ज्यादा चीजें नहीं होती, ये तो बस ऊपर की चीज है कि ये चीज को हमने प्रपोज कर दिया है। या फिर आप कोई भी कहीं पर भी काम करते हो, मान लो आप कोई बिजनेसमैन हो, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया आ गया, ठीक है, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया आ गया अच्छा सा, अब आप इस बिजनेस आइडिया को लेकर जो है कंपनी के ऑनर के पास जाओगे, प्रपोज करोगे कि हम ये प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं, हमको फंडिंग चाहिए। तो ये सारी चीजें हम प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ही तो मतलब उसमें डेवलपमेंट करने वाली तो यूनिट अलग होती है ना, तो वो सारी चीजें बनाई किसने है, वो है कार्लस लिनियस। अब आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जब रियल लाइफ एग्जाम्पल जब तक ना दो भाई, तब तक ये तो सब सर से ऊपर जाता है। देखो हमारे वक्त टीचर बड़े सीरियस सीरियस होकर पढ़ाते थे यार, हमारे वक्त ये सब बातें नहीं चलती थी भाई, ये सब चीजें पाप थी हमारे वक्त। बच्चों हमारे वक्त ये सारी चीजें पाप थी। तो मैं भी आपसे ज्यादा बड़ी भी नहीं हूँ, बट फिर भी अभी जो जनरेशन आ गई है वो बहुत चिल है, और टीचर्स भी थोड़े कूल हो चुके हैं। चलो, अब 1751 में देखो यहाँ पर थोड़ा लर्निंग पोर्शन आ रहा है, तो मैं आपको फटाफट बता के इसको खत्म कर, ये थोड़ा लर्निंग पोर्शन है, ये मैं ईयर्स वगैरह आपको बता देती हूँ कि 1751 में क्या हुआ था स्टूडेंट्स। 1751 में जो है, कुछ नहीं है भाई, 1751 में जो है फिलोसफी का बॉटनिका, ये नाम, बोटेनिका, ये नाम सबसे पहले आया था 1751 में। देखो हम लोग तो तब थे भी नहीं, हमारे तो शायद पेरेंट्स भी नहीं थे तब, तब से चली आ रही है ये चीजें। फिर 1753 में क्या आया, स्पीशीज प्लांटेरियम, जो कि प्लांट के लिए बोला गया था, ये प्लांट के लिए दिया गया था ये नाम। फिर 1758 में जाकर क्या आया स्टूडेंट्स, सिस्टीमा नेचुरा, ये सबसे पहले एनिमल का नाम, एनिमल के लिए सबसे पहले ये नाम दिया गया।
ये ईयर है, कभी पूछ लिए गए तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में जो चीज दी है वो हमारे लिए भाई, हमें वो चीज छोड़नी नहीं है बच्चों, वो चीज हमें पढ़नी ही है। बस आप लोग ये दिमाग में चले, और समझाने के लिए मैं तो हूँ ही। आप जितने बार बोलेंगे मैं उतने बार आपको समझा दूंगी, ठीक है। वेट करना थोड़ा, पिंच हो गया। तक आप लोग बताइए, आप लोग सुन रहे हैं ना सारी चीजें? सारी यस चीजें मैम। समझ आ रही है? सब लोगों को समझ आ रही है? ये इसमें कुछ चीजें अभी जो है आपको सिर्फ याद रखना है उसको, ठीक है। किस टाइप पे थे भाई? मैं जल्दी जल्दी से आपका ये जो लर्निंग पोर्शन है इसको बस आपको लिखा देती हूँ, ताकि आपके पास नोट्स अच्छे बन जाए ना आपके, कि हाँ हमारे पास ये सारे नोट्स है। अब आईसीबीएन आ गया। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था अभी इससे पहले, आप लोगों को याद है उस होमवर्क के बारे में? इससे पहले मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, अब आपको उसका कुछ हद तक यहाँ से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बट कल मैं आप सबसे पूछूंगी उसके बारे में। जो होमवर्क है वो कल के लिए है, ठीक है, कि आप लोगों को याद है या नहीं है वो चीजें। चलो अब मेरे साथ फटाफट बोलते जाओ। आई मतलब इंटरनेशनल। देखो ये चीजें नेशनल लेवल पे नहीं चल रही है। नेशन में क्या होता है, किसी एक कंट्री के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल चीज आ रही है मतलब हम वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसकी बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये अभी के अभी क्लास में याद करना। बोलो, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। आप खुद मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे आप भी जोर जोर से बोल कर याद कर रहे होंगे। अब इतने भी जोर से नहीं बोलना है कि मम्मी आ जाए कि क्या हो गया मेरे बच्चे को, मैडम क्या कर रही है भाई, इतने जोर जोर से चीख रहे चिल्ला रहे हैं हमारे बच्चे। तो फिर मम्मी आएगी तो बोलना कि अरे भाई हम पढ़ रहे हैं, हम अच्छे बच्चे बन गए हैं। चलो, अब ICZN। अब इसका गैस करो क्या होगा। सेम टू सेम इंटरनेशनल कोड तो सेम रहेगा। ऑफ, वेरी गुड। जिसने जियोलॉजिकल सोचा था वो बहुत अच्छे, ठीक है। और जिसने नहीं सोचा था वो भी, अब सोच लो भाई, अब याद रखना है जिन लोगों जो लोग नहीं सोच पाए थे। तो सेम है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब ICNB के बारे में देखते हैं। ICNB क्या है, कोई बता सकता है? यहाँ तक के तो सब सेम है। इंटरनेशनल कोड नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम नहीं छोड़ सकते भाई, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया ही है। चलो, अब एक लास्ट आप लोग लिख लो, ICNCP। ये क्या होता है? सेम, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। कल्टिवेटेड प्लांट्स, बहुत सही भाई। इसको हम कुछ अपना नाम देते हैं, इसको वाइस, वाइस स्टार दे, वाइस स्टार, ठीक है। वाइस स्टार मतलब ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारा कोड है। जब भी हम वाइस स्टार लिखेंगे इसका मतलब वो चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। जो बच्चे डेली आया करेंगे उनको ही पता चलेंगे भाई चीट कोड, सबको तो नहीं पता चलेंगे। इसलिए डेली आया करो स्टूडेंट, मैं सच बता रही हूँ आपको। डेली आओगे ना तो यार एक फ्लो बनता है, फिर आपकी सैटरडे संडे तो छुट्टी है, फिर तब चिल करना है एकदम। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
क्या सब लोगों ने ये चीज नोट कर ली और सब लोगों को ये चीजें याद भी हो गई? ये सारे अभी मैं आपको पीवाईक्यूज करवाऊंगी, तब आपसे बनेंगे नहीं, इसलिए ध्यान से सुनिए। मैं आपको पीवाईक्यू करवाने वाली हूँ, लेकिन पीवाईक्यू में तभी करवाऊंगी जब 10 स्टूडेंट्स होंगे मेरे क्लास में। मुझे एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स चाहिए मेरे क्लास में, तब मैं करवाऊंगी आप लोगों को पीवाईक्यू। बहुत अच्छे से करवाने वाली हूँ आपको पीवाईक्यू, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? आपको सारी चीजें यहीं याद हो जाएगी। अब रूल्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आई होप ये चीज थोड़ी आपको ऐसे बोरिंग लग रही होगी, बट देखो बोर नहीं होना है, बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, क्योंकि अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। अभी बस ये एक आध स्लाइड में आपको करवा दूं ये, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आ गए तो फिर आप कहोगे मैम ने तो करवाया ही नहीं था। ठीक है, तो ये भी स्लाइड इंपॉर्टेंट ही है कि अब आप देखो रूल कैसे होता है और यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी चलती है। अब हमारी हिंदी या इंग्लिश तो वर्ल्ड वाइड में, देखो हिंदी इंग्लिश, हिंदी के सब लोगों को समझती है। मैंने आपसे कहा कि हम वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं और वर्ल्ड लेवल पे हम उन्हीं चीजों को कंसिडर करते हैं जो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, जो मैक्सिमम लोग समझ पाए। अगर हम हिंदी में कुछ लिखेंगे तो बाहर वाले लोग कैसे समझेंगे, अमेरिकन कैसे समझेंगे, जो रशिया में रहते हैं, जो स्पेन में रहते हैं, कैसे समझेंगे ये सारी चीजें। तो इसीलिए हमने एक लैंग्वेज चूज करी इसके लिए, लेटिन। और मैम हमने लेटिन ही क्यों यूज करी? हम तो कुछ भी यूज कर सकते थे, हम इंग्लिश यूज कर सकते थे, हम फ्रेंच यूज कर सकते थे, हमने सिर्फ लैटिन लैंग्वेज हमने क्यों यूज करी? क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है। तो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, ये डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज मतलब मर गया, डेड का मतलब तो मर ही गया होता है। मतलब ये लैंग्वेज चेंज नहीं होती है, इस लैंग्वेज में कुछ भी चेंज नहीं आता। आपने सुना होगा जो भी अमेरिकन एक्सेंट है या फिर ये जो दूसरे हमारी भी लैंग्वेज है, इसमें वर्ड्स को ये लोग नए नए वर्ड्स को ऐड करते हैं, मीनिंग्स चेंज करते हैं, सिनोनिम्स बनाते हैं चीजों के। लेकिन लैटिन जो है उसमें वो वर्ड का वो मीनिंग है, मतलब वही मीनिंग है। इसमें ना तो कुछ ऐड हो रहा है, ना तो यहाँ से कुछ रिमूव हो रहा है। मतलब ये डेड लैंग्वेज है, इसमें कुछ चेंज ही नहीं होता। इसलिए हमने ऐसी लैंग्वेज को चूज किया है। अगर आपसे, आप जब बड़े भी हो जाओगे, क्या पता आप खुद ही टीचर बन जाओ और आपके स्टूडेंट्स आपसे पूछे, तो आप बता पाओगे ना बच्चों? चलो, फिलहाल तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। चलो, अब मैगी, पैरा, इंडिका। अब जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि ये क्या है, ये किसका नाम मैंने लिख दिया है भाई यहाँ पर। ये साइंटिफिक नेम है और ये किसका साइंटिफिक नेम है? जल्दी बताओ, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाने चाहिए। ये किसका नाम है और ये पेपर में पूछा गया नाम है? वाह भाई वाह, लता, अनुराधा। बाकी स्टूडेंट कहाँ है भाई? आशा, आदित्य, आप लोगों को भी आंसर करने हैं भाई। सिर्फ ज्वाइन होने से काम नहीं होगा, आप लोगों को अटेंटिव होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सारे भी स्टूडेंट, सारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और सारे ही जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छा करेंगे अपने सारे करियर में। यस, मैंगो। भाई मैंगो किस किस को पसंद है? मुझे तो बड़े पसंद है, मैं तो बहुत खाती हूँ भाई, मुझे बड़े पसंद है। भाई मैंगो तो फलों का राजा कहते हैं भाई इसको, हमें तो आम फलों का राजा राजा। ठीक है भाई, ये मैंगो है आपका। अरे हमारा मैंगो भी गंदा सा बन गया एकदम। ठीक है, ये मैंगो भी, इससे काम चला लो यार। ये आपका मैंगो है। चलो काम की बात पे आते हैं। तो ये मैग्निफेरा इंडिका है। अब देखो इसमें आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी स्टूडेंट्स, कि एम मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है, तो मतलब फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल है। चलो ठीक है मैडम, फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल लिख दिया। अब ये जो आपने मैग्नीफेरा अलग लिखा है, इंडिका अलग लिखा है, जैसे मेरा नाम ये है, मेरा नाम कृति है और मेरा कुछ तो सरनेम है, ठीक है। अब मैंने अपना नाम अलग लिखा है और सरनेम अलग लिखा है ना स्टूडेंट्स, कुछ तो उसमें होगा ना। तो ऐसे ही जब साइंटिस्ट ने नाम रखे तो इन्होंने डिसाइड किया कि जैसे इन्होंने मैंगो का नाम रखा, जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है, तो उसका भी जो दो पार्ट में इन लोगों ने डिवाइड किया, उसका एक रीजन है। जैसे मैग्निफेरा है, इसका मतलब हो गया मैंगो,
मैग्नीफेरा का मतलब तो मैंने बता दिया, ये मैंगो है। बट जो मैग्नीफेरा है ये क्या शो कर रहा है बच्चों? जीनस को शो कर रहा है। बहुत बढ़िया। ये तो अब हम भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा तो फेवरेट फ्रूट भी आम है, और हमने इसी को एग्जाम्पल भी ले लिया मैडम। तो अब तो हम भूलेंगे ही नहीं कि भाई जीनस है, और जो हम फर्स्ट वर्ड लिखते हैं वो जीनस होता है, और जो लास्ट वर्ड लिखते हैं वो क्या होता है? स्पेसिफिक। ये जो होता है ये स्पेसिफिसिटी शो करता है, स्पेसिफिक होता है। ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है जो आप सेकंड। अब जैसे कि राधा किसी का नाम है, तो राधा तो बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लो कि राधा शर्मा है, राधा गुप्ता है, राधा अलग अलग हो सकता है, राधा पौडवाल है। तो राधा नाम सेम हो गया, लेकिन इसके जो सरनेम है ये तो अलग अलग है ना। तो इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है सरनेम से, कि भाई क्लास में अगर 3 राधा है तो उनके सरनेम अगर अलग अलग है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, कि हाँ भाई ये राधा शर्मा है, ये राधा गुप्ता है, ये राधा पौडवाल है। तो इसी तरीके से इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि अगर एक जैसा नाम हो गया तो क्या होगा, इन सारे जितने भी प्रॉब्लम्स आने वाले थे इनको सबको साइंटिस्ट ने इन सारी चीजों का, और ये एक दिन में डिसाइड नहीं होता है कि भाई ये पहला वर्ड आपका जीनस होगा। इसके लिए बहुत सारी मीटिंग्स होती है, बहुत सारे प्रपोजल होते हैं, बहुत सारी टीम काम कर रही होती है, और वो साइंटिस्ट लोग सारी चीजें सोचते हैं, उसके बाद कोई चीज आप तक आप पढ़ रहे होते हो। तो ये बहुत एक लंबी प्रोसेस है students। ठीक है। अब देखो, ये यहाँ पर आप लोगों ने कुछ अंडरलाइन नहीं किया है, ठीक है, कुछ अंडरलाइन भी नहीं किया है। और आप लोगों को ये चीजें याद रखना है। मैं जो जो बता रही हूँ ना इन सारी चीजों को आप लोग नोट कर लो अभी के अभी, ताकि आप लोग भूलो ना, और अभी के अभी आपके दिमाग में एकदम इसके एकदम प्रिंट आ जाए एकदम। ठीक है। जब हम प्रिंट करते हैं लेटर्स को, जब हम प्रिंट करते हैं, मान लो ये बुक का आपका कोई चैप्टर है, ये 3 लाइन है, और यहाँ पे अगर साइंटिफिक कोई नेम आ गया तो उसको किस तरीके से लिखा जाएगा कि वो हाईलाइट होके कुछ अलग सा दिखे। तो हम इटैलिक लिखते हैं। इटैलिक कैसा होता है? ऐसा होता है, मतलब थोड़ा ऐसा झुका हुआ होता है, ऐसा ऐसा होता है, एकदम ऐसे ऐसे हैश जैसा होता है। मतलब ऐसा होता है ना, थोड़ा झुका हुआ होता है इसका राइटिंग, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है ना ऐसे, एकदम सीधा सीधा नहीं होता, ऐसे ऐसे होता है। आप लोगों की बुक्स में आप लोग देखोगे, अभी जिन लोगों ने अपनी एनसीईआरटी खोल के रखी हुई है वो जरा चेक करो तो उसमें भी आपको दिखेगा। तो इटैलिक का स्टाइल ये होता है, अलग अलग तरीके के स्टाइल होते हैं। आप में से जो लोग लैपटॉप वगैरह यूज करते होंगे उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी ये चीज। जो लोग नहीं यूज करते वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। ठीक है। अब देखो, अब हम, मैं कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। और जैसे नाजा नाजा है, ये क्या है बच्चों? नाजा नाजा क्या है? स्नैक है, स्नैक। बच के रहना इससे, ठीक है। तो नाजा नाजा एक स्नैक है, एक स्नैक की वेराइटी है, स्नैक की स्पीशीज है। तो इसका, इसको देखो किस तरीके से लिखा हुआ है। और ये जो इंडिका लिखा है ना ये स्मॉल लेटर आएगा, सॉरी, इसको करेक्ट कर लेंगे आप। ये जो है ये स्मॉल लेटर में आएगा। जैसे ये भी देखो कैपिटल है ये, और ये स्मॉल है। एक बार आपने ये खुद से लिख लिया ना कॉपी में, कभी भूलने ही नहीं वाले आप लोग। इससे गोरिल्ला गोरिल्ला होगा, एक ही जैसे नाम है बट लिखावट अलग अलग है आगे और पीछे के वर्ड्स की। ठीक है। और जो इस तरीके के नेम आते हैं जो रिपीटेड, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका में दोनों अलग अलग थे, ठीक है, दोनों अलग अलग थे। जैसे मैग्नीफेरा आगे का वर्ड और पीछे का वर्ड इंडिका, लेकिन यहाँ दोनों सेम है। तो इस तरीके के वर्ड्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? टॉटोनॉमस, टोटोनिम्स कहते हैं। ये याद रखेंगे, जिसमें एक ही वर्ड 2 बार रिपीट हो आगे और पीछे, इस तरीके के नोमेनक्लेचर को हम टॉटोनॉमस कहते हैं। चलो, अब जो मैं स्लाइड लाने वाली हूँ वो पोस्ट आईएमपी स्लाइड होने वाली है आज। उससे ऐसा कभी नहीं हुआ कि उससे क्वेश्चंस ना आए, चाहे आप कॉलेज में पढ़ो, बीएससी में पढ़ो, एमएससी में पढ़ो, आगे फर्दर स्टडी करो। ये आपको ऐसी एक चीज है जो बहुत बेसिक है और आपको पता होनी चाहिए। मैं यहाँ लिख रही हूँ भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइस स्टार्ट। चलो,
अब मेरे साथ लिखो इसका नाम, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। क्या कोई गैस कर सकता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? चलो बताओ, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? जब मैंने फर्स्ट डे आप लोगों की क्लास ली थी ना स्टूडेंट्स, तभी मैंने बता दिया था कि सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं। चलो बताओ। क्या कोई गैस कर पा रहा है? चलो मैं कमेंट्स देख लेती हूँ। अरे आप लोगों की गैसिंग तो बहुत बेकार है यार, गैस नहीं कर पा रहे आप लोग। मुझे लगा था कि कर लोगे आप लोग गैस। क्या कोई कर पा रहा है गैस? बताओ, अनुराधा, लता, आदित्य, अंशु, आशा, कोई गैस कर पा रहा है क्या? मैम अब आप ही बता दो, अब तो रिवील कर ही दो, इतना क्या इम्पोर्टेंट है और आप क्यों बार बार बोल रहे हो कि हमको इसको याद ही करना है। मैं आप ही बता देती हूँ। अब मैं बताऊंगी ना तो आप सब लोग बोलोगे कि हाँ मैम यार ये तो हमको पता था, हमने आपको बताया। शिट। देखना आप आपके सिर पकड़ने वाले हो स्टूडेंट्स को, दिल थाम के बैठिए भाई। अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। अब तो और आ रहा होगा, अब तो और आ रहा होगा भाई। अब तो आ गया होगा एकदम। अब ये तो आ गया मैम, सब याद आ गया हमको, क्योंकि ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई। मतलब 9th में होता है शायद ये भी, छोटा सा कुछ होता होगा इसका। अब इसका फुल फॉर्म कौन बताएगा भाई मुझे? तो K belongs to what? ओके, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप सब लोग कमेंट में लिख रहे होंगे ये। जब मैं लिख रही हूँ तो आप लोग भी लिख रहे होंगे, क्योंकि अगर इसका सीक्वेंस आप लोग पूरा पूरा नहीं लिख सकते हैं तो ये तो लिखिए कम से कम। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसका सीक्वेंस हमेशा एग्जाम में आता है। और मैं अभी ट्रिक भी बताने वाली हूँ, लेकिन अगर कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने नहीं लिखा तो मैं इसकी ट्रिक नहीं बताने वाली आपको। फाइलम, या फिर हम इसको डिवीजन भी कहते हैं, यहीं पर डिवीजन भी आ जाता है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब मुझे कमेंट बॉक्स में चेक कर रही हूँ, और अगर मुझे आप लोगों के कमेंट नहीं दिखते हैं तो फिर मैं ट्रिक नहीं बता रही। चलो लता जी ने लिख दिया है, अनुराधा ने लिख दिया है, वेरी वेरी गुड। ओके, और बाकी सब लोग भी लिखेंगे, सब लोगों को लिखना है भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। आशा जी ने लिखना की कोशिश कर रहे हैं, चलो ओके, स्पीशीज, वेरी गुड। बाकी लोग कहाँ है? चलो अब, क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स किया है तो मैं बताती हूँ आप लोगों को इसका ट्रिक। चलो तो अब इसका ट्रिक देखो आप लोग, कि दूसरे कलर से लिखती हूँ ना ताकि मिक्स ना हो जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पॉट्स, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गॉड, सिक। समझे बच्चों कि हमें हमेशा अपने पोर्ट्स को क्लीन रखना चाहिए। क्यों? नहीं तो फिर हमारी फैमिली सिक हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसलिए हमेशा हमें साफ सफाई रखनी चाहिए हमारे आसपास। तो ये आपकी एकदम इसको बाय हार्ट कर लो, ठीक है? ये आपका कुकी वाला हार्ट, इसको बाय हार्ट कर लेना है भाई बच्चों आपको, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों को ये अभी याद हो जाएगा आपको। एक बार आंखें बंद करके रिपीट करो अभी तुरंत, ये एक्टिविटी है।
ये आपका मैक्सिमम होता है लेवल। अगर आपसे पूछ दिया कि स्पीशीज कौन सा लेवल है, तो ये मिनिमम लेवल है। सबसे छोटा लेवल है भाई, सबसे बड़ा ये है किंगडम। हम एक साम्राज्य के बारे में बात करते हैं ना, किंगडम, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। उसी के अंदर फाइलम भी आते हैं, उसके अंदर क्लासेस भी आती है, ऑर्डर भी आते हैं, फैमिली भी आते हैं, जीनस भी आते हैं, स्पीशीज भी आते हैं। याद रखना, किंगडम नाम से ही समझ में आ रहा है ना भाई, किंगडम के बारे में बात हो रही है। अब किस किस को ये सब मक्खन क्लियर हो गया, और किस किस को ये सब छाछ छाछ बराबर क्लियर हुआ, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैम मुझे तो अभी याद हो गया ये, मुझे तो अभी के अभी आप मुझसे पूछो, मैं अभी के अभी आपको बता दूंगी। चलो एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। मैं नहीं चाहती कि जो स्टूडेंट्स मेरे क्लास में आए वो बिना सीखे यहाँ से वापस चले जाए। तो मैं स्टार्ट करूंगी आशा से। क्या आशा, आप आपका 1 मिनट के लिए माइक ऑन कर सकते हैं? ऑन करो। मैं अभी आपके मार्क्स को जो है वो पक्का कर दे रही हूँ। फटाफट आशा अपना माइक ऑन करेगी भाई। देखो, वीडियो ऑन करने का नहीं बोल रही हूँ, बस माइक ऑन करने का बोल रही हूँ, कर लो। देखो यार, मैं आपकी बड़ी बहन जैसी हूँ, मेरा कहना नहीं मानोगे आप लोग। आशा जी, आपका माइक ऑन करिए प्लीज। चलो लता से ऑन करते हैं। चलो लता, ऑन करो अपना माइक। तो लता ऑन करेगी भाई अपना माइक। यस मैम। ओके, अपना जो है मेरी स्क्रीन पे आपको देखना नहीं है, अपना आईज क्लोज करो। यस मैम। कर लिया? यस मैम। अब हमारी ट्रिक बताओ, क्या थी हमारी ट्रिक? मैम ठीक है, आसान है। हाँ जी, हाँ जी लता। यस मैम, आसान है। हाँ बताओ बताओ, आंख बंद करके बताना है पर। मैम मेरे को आते थे पहले भी। हाँ चलो बताओ, पर फिर भी चलो एक और बार बता दो सबको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नहीं, मतलब एक बार ट्रिक बोलो और एक बार फिर उसी ऑर्डर में बोलो, ठीक है? एक एक से, जैसे कि मतलब किंगडम, ऐसा वाला। चलो किंगडम, स्टार्ट। पाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनियस, स्पीसीज। ओके, स्पाइसेस तुमको स्पाइसी लग रही है हमारी क्लास? स्पीसीज स्पीशीज। अब बताओ उसमें मैक्सिमम कौन सा और मिनिमम वाला कौन सा लेवल? मैक्सिमम लेवल कौन सा? मतलब जो सबसे हम टॉप पे किसको रखते हैं? फैमिली। अरे मैंने अभी बताया आपको, याद करो मैम ने क्या बताया। कि सबसे टॉप पे कौन होता है, जिसके अंदर सारी चीजें आती है? किंगडम। वेरी नहीं, गुड वेरी टेक्सर। गुड। हाँ, किंगडम। हाँ किंगडम। चलो आप कंफ्यूज नहीं होगी कभी। नो मैम। चलो अब माइक ऑफ कर लो, अब और बच्चों की बारी आएगी। चलो अमित जायसवाल ने अपना माइक ऑन किया है। क्या अमित, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? यस मैम। अच्छा, ये खुशी तो नहीं है ये? यस मैम, मैं खुशी हूँ। देखो भाई, खुशी तो एकदम खुशी के साथ आप हमें बताएंगे कि एक बार पूरा आप अपना ट्रिक्स बताइए। जो अगर आपको भी कोई ट्रिक आता होगा तो वो भी बता सकते हैं, या मैंने जो बताया वो बताइए, आंख बंद करके, स्क्रीन नहीं देखेगी आप। चलिए फटाफट शुरू हो जाओ भाई। मैम ट्रिक मुझे नहीं पता, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। ओके, तो आपको क्या ये पता है, ऑर्डर पता है? यस मैम। चलो फिर बट आपको स्क्रीन पे नहीं देखना है, बिना देखे बोलो। क्या मैम? जैसे किंगडम से लेकर स्पीशीज तक लाइन से बताओ कि किंगडम के बाद क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, स्पीशीज तक। ओके? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस और स्पीसीज। और इसमें से सबसे मिनिमम लेवल कौन सा है? मैम हाईएस्ट। नहीं नहीं, लोवेस्ट कौन सा है, सबसे लोवेस्ट? स्पीसीज है मैम। चलो वाह भी वाह, तालियां हो जाए एक बार खुशी के लिए। वाह, बिल्कुल दिल खुश कर देता आप लोगों ने तो। अरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं। चलो अब खुशी अपना माइक ऑफ करो। और देखो यहाँ तो आप लोगों ने बता दिया, एग्जाम में कोई गलत नहीं करना चाहिए। चलो अनुराधा जी बताएंगी अब।
यस मैम। चलो भाई शुरू हो जाओ, देखना मत स्क्रीन पर। मैम पहले ट्रिक बताएं। हाँ पहले ट्रिक बता दो और उसके बाद बता दो। मैम कीप पॉट्स क्लीन यस। एंड नहीं, और फैमिली गेट गॉट सिक। सिक। हाँ वेरी गुड। चलो अब वो बता दो सीक्वेंस। मैम कीप से होगा किंगडम, पॉट से यस। होगा फाइलम, क्लीन से यस। होगा क्लास, यस। और से होगा ऑर्डर, फैमिली ओके। फैमिली से फैमिली एफ से होगा। होगा। ठीक है ठीक यस मैम। है। गॉड से जीनस होगा और सिक से स्पीसीज। वाह यार, मतलब अब क्या ही करे, एकदम पीठ थपथपा दो बिल्कुल ही। चलो अब आप भी अपना माइक ऑफ करेगी और हम बस हमारा एक बस अब हम वाइंड अप करेंगे क्योंकि 5 मिनट बचे हैं बच्चों को ना। 5 मिनट हमको जल्दी जल्दी से करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को वो सिलेबल बता देती हूँ कि सफिक्स क्या क्या लगाने हैं आपको। अगर कुछ भी दिख गया ना तो आपको सफिक्स पता होने चाहिए ना। प्रीफिक्स सफिक्स पता है ना। सफिक्स वो होता है जो किसी भी लेटर के पीछे लगता है, और प्रीफिक्स वो होता है जो किसी भी लेटर के आगे लगता है। ये आपको इंग्लिश वाली मैम ने अच्छे से पढ़ाया होगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश वाली मैडम से पूछिएगा आप एक बार, जिनको नहीं क्लियर है तो। आप लोग स्कूल तो जाते ही होंगे, पूछिए बिल्कुल पकड़ के कि मैम सफिक्स प्रीफिक्स समझा दो हमको, तो आप जिनके भी स्कूल में इंग्लिश वाली टीचर है ना, बिल्कुल पकड़ लेना उनको, पकड़ के पूछना उनको, क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में आप लोग होंगे तो बहुत सैलरी होती है आपके टीचर्स की, आपको पता है ना भाई। पढ़ाते बढ़ाते पता नहीं यार, तो मैंने बहुत सारे स्कूल्स में देखा है कि पढ़ाते नहीं है बिल्कुल भी। तो आपके स्कूल्स में क्या है पता नहीं फिर। बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स पढ़ाते ही नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स में। चलो सफिक्स के बारे में बात करेंगे कि बायोलॉजी में कौन कौन से, यहाँ पर हम जो अभी हमने जो टेक्सोनोमिक नोमेनक्लेचर पढ़ा है, तो टेक्सोनोमी में कौन कौन से आप सफिक्स यूज करने वाले हो, जो आपने अभी कैटेगरीज पढ़ी उसके लिए। तो जो आपने डिवीजन देखा है, जब आप लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ना, उसमें आप लोगों को ये चीज बहुत याद आएगी। उसमें आप लोग याद करोगे कि हाँ हमने वहां पर डिवीजन पढ़ा था, और हम यही नाम यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो ये आप लोगों को भूलना नहीं है, ये आपको बस याद रखना है, पढ़ लेना है एक बार। रटना वटना नहीं है बिल्कुल भी, समझो बिल्कुल। ये जो फर्स्ट चैप्टर होता है ना किसी भी बुक का, तो आपको इतनी अच्छी प्यारी अंडरस्टैंडिंग दे देता है ना कि बाकी टीचर जो बाकी होता है ना उसका बेस बना देता है बिल्कुल। अब डिवीजन में जो होता है उसका सफिक्स होता है पाइथा, और क्लास का सफिक्स जो होता है फाइसी होता है, या फिर आप ए ई भी लगाते हो कुछ कुछ जो क्लासेस होती है उसके लास्ट में ए ई भी होता है। और ऑर्डर में आई डी ए ई होगा। मान लो कभी आपके पेपर में आ गया, मान लो कुछ भी एक्स वाई जेड दे दिया, उसके पीछे ए आई डी ए ई लगा दिया, तो आपको पता है ये ऑर्डर के बारे में पूछ रहा है। आप तुरंत ऑर्डर पे क्लिक कर, आपका दिमाग क्लिक करेगा। तो इसीलिए हमको ये चीजों को पढ़ना होता है। समझ में आ रहा है आपको, आपके ही भले के लिए है ये चीजें। तो सॉरी, यहाँ हमारा ऊपर नीचे हो गया। ये आपका फैमिली था, ये आपका, तो वापस लिख देते हैं, ठीक है। ये बस मैंने एग्जांपल बताया था आपको कि आपको इसको क्यों रिमेम्बर रखना है। अभी देखो ऑर्डर के लिए आप लोग क्या लिखते हो, सफिक्स। ऑर्डर के लिए प्यारे प्यारे बच्चे लिखेंगे ए एल ई एस, ठीक है। और फैमिली के लिए क्या लिखते हैं यार, अभी मैंने इससे पहले जो लिखा था वही लिखते हैं फैमिली के लिए, आई डी ए ई। और ये बेसिकली जो ये आई डी ए है ये एनिमल्स के लिए यूज होता है, जब एनिमल्स में आप फैमिली पढ़ते हो ना तब। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना रही है, तो आप इसको सीख रहे हो। अब एक और नाम आता है टेक्सॉन। हमने टेक्सोनॉमी पढ़ लिया, अगर अब कभी पेपर में टेक्सॉन पूछा तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता दे रही हूँ टेक्सॉन क्या होता है।
आप बहुत सारे जगह ये पढ़ोगे टेक्सॉन वर्ड। जो टेक्सॉन क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एट अ पर्टिकुलर रैंक। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एट एनी पर्टिकुलर रैंक। अब ये क्या बता दिया हमने। अब जैसे मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई रैंक है आपके क्लास की। फर्स्ट ये बच्चा आता है, मान लो फर्स्ट अंशु आ गई, सेकंड खुशी आ गई, थर्ड मान लो अनुराधा आ गई। देखो ये मैं बस हाइपोथेटिकल ले रही हूँ, आप तो बल्कि एक क्लास में होंगे भी नहीं, बस मैं हाइपोथेटिकल। तो ये फर्स्ट ये जो अंशु है उसका रैंक 1 डिसाइड कर रहा है ना। अंशु का ये 1 जो दिख रहा है आपको, ये बता रहा है ना कि इसका ये रैंक है, ठीक है। तो टेक्सॉन क्या बताता है कि किसी भी ग्रुप में इंडिविजुअल एट एनी पर्टिकुलर रैंक, जैसे मान लो किंगडम है, स्पीशीज है, जो भी है आपके बीच में, ऑर्डर है, फैमिली है, इन सब में किसी भी इंडिविजुअल स्पीसीज में, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पीसीज की किसी भी ग्रुप में कौन सी रैंक है, कहाँ पर आता है ये, ठीक है। तो ये उसकी रैंक बताने का काम करता है। तो यही है टेक्सॉन। इसकी डेफिनेशन भूलेंगे नहीं कोई भी स्टूडेंट्स, और कल जो है हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। और आप लोग लेकर आएंगे 10 बच्चे हैं, चाहे कहीं से भी हो, और 10 स्टूडेंट्स आप लोग शेयर करो भाई, आसपास वाले अड़ोसी पड़ोसी। सब कुछ फ्री तो है, सब कुछ फ्री में है। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ये फ्रेज है, सब बोला जाता है। तो आपको सबके साथ, सबका साथ और सबका विकास करना है, और भी स्टूडेंट्स को लेकर आना है। और मैं कल आप लोगों को इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो आप ये चैप्टर कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर चालू कर देंगे। और हमने आज हमारा 3rd डे और हमने ये चैप्टर खत्म भी कर दिया। और सबको समझ में आया ना भाई, बताओ सबको समझ में आया ना। और खुशी आप कल आए नहीं थे, लता तो आज ही आई हुई है। अब लता आप कंटिन्यू रहोगी ना। यस मैम। सबको कंटिन्यू रहना है, क्योंकि देखो अगर कोई भी एक आप कंटिन्यू नहीं रहा ना, तो फिर उसके बाद में कुछ पढ़ाऊंगी आप लोगों को, फिर उतना समझ नहीं आएगा, आप पीछे रह जाओगे, बैकलॉग इसी से तो होता है, ठीक है। आपको रोज कंटिन्यू रहना है, और आपके और भी फ्रेंड्स को भी लेकर आना है, ठीक है। ओके मैम। और आप लोगों को लेक्चर समझ में आया सबको? यस मैम। अनुराधा, खुशी, लता, सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अच्छे से आया? ऐसे तो कोई चीज नहीं है जो आपको बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आई हो, ऐसा? आया ना सबको समझ में? हाँ जी मैम। चलो अब रोज क्या इसी टाइम पे हम क्लास रखें ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? नो मैम। नो मैम, हाँ इसी टाइम पे रखे। हाँ, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को डिनर वगैरह भी करना रहता होगा, स्कूल का भी कुछ करना रहता होगा, है ना। तो ये टाइम मुझे लगता है अच्छा है ना। यस मैम। ठीक है, तो इसी टाइम पे आप लोगों को रोज 7 से 8 कृति मैम को देना, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी करिए आपका वर्क, क्योंकि मैं आपको चीजें यहीं पर ही याद करवा दे रही हूँ आपको। तो बस कल मैं फुल फॉर्म पूछूंगी, लेकिन सबसे और बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो सबको लेकर आना है आप लोगों को, और कल इसी टाइम पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। अपने पेरेंट्स को जरूर, आपके पेरेंट्स को जरूर आपको रिस्पेक्ट देनी है, और जरूर आपके पेरेंट्स से 2 मिनट टाइम निकाल के बात करनी है आपको, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय मैम, टेक केयर।